इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी। स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान। बोलिए परम पूज्य स्वर्ण मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करूं, इसके पूर्व हम लोग सभी रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी हरह सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, मैं अपने दर्शकों को ले चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके लिए प्रथम प्रश्न विदिशा से श्री निखिल जैन रख रहे हैं। गुरुदेव कि मेरी शंका ये है कि ध्यान और सामायिक में क्या अंतर है, इसमें श्रेष्ठ क्या है, सामायिक या ध्यान? देखिए, आपने पूछा है ध्यान और सामायिक में क्या अंतर है और दोनों में श्रेष्ठ क्या है, ध्यान या सामायिक। सामायिक का मतलब है समता में स्थिरता, अशुभ को छोड़कर, आतरौद ध्यान को छोड़कर स्थिरता रखना सामायिक है। आतरौद परित्यागम सामायिकम या समदा सामाय्यम नामा। सामायिक की दो व्याख्याएं होती हैं। आतरौद परित्याग तद्धि सामायिकम मतम, यानी मन के दुर्भावों से अपने आप को मुक्त करना सामायिक है, अथवा समता में रहना सामायिक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सामायिक चलते फिरते भी हो सकती है। उठते बैठते चलते फिरते किसी भी क्रिया को करते हुए सामायिक किया जा सकता है। सामायिक किया नहीं जा सकता, सामायिक में जिया जा सकता है। मुनियों के सामायिक के विषय में जो बात आगम में लिखी है उसमें लिखा है, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक। अनुकूल प्रतिकूल द्रव्यों में क्षमता रखना द्रव्य सामायिक। इष्टानिष्ट क्षेत्र में क्षमता रखना क्षेत्र सामायिक। शुभाशुभ काल में समता रखना काल सामायिक। और शुभाशुभ भावों में स्थिरता रखना भाव सामायिक। तो कुल मिलाकर के समता का नाम सामायिक है। उस दृष्टि से हम सामायिक में 24 घंटे भी लीन रह सकते हैं यदि हमारा वैसा अभ्यास हो। हाँ, लेकिन हमारे जो प्रचलन में सामायिक है, जिसे हम सामायिक के रूप में रखते हैं, उस सामायिक का मतलब है अशुभ विचारों से मन को हटाकर साम भावों में स्थिर करने का प्रयास करना। उस सामायिक में पाठ, जाप, चिंतन सब चीजें आ सकती है। वो एक विकल्पात्मक परिणति हो जाती है। लेकिन ध्यान चित्त की एकाग्रता का नाम है। चित्त की एकाग्रता, परम एकाग्रता, पूर्ण एकाग्रता का नाम ध्यान है। वहां एक जगह लीनता होती है। तो यदि देखा जाए तो ध्यान
सामायिक से बहुत गहरा है। जो ध्यान के सच्चे अभ्यासी होते हैं वे ही 24 घंटे की सामायिक में लीन हो सकते हैं। इसलिए ध्यान अलग चीज और सामायिक अलग। पूज्य गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से कल्पना जैन कह रही हैं, गुरुदेव आज के प्रवचन में छल के बारे में सुना। ये तो कल का प्रवचन था। अच्छा 26। हाँ जी गुरु, छल के बारे में सुना तो मेरी शंका है कि प्रवचन के समय पर समयाभाव के कारण जाप करना या कोई पाठ करना, ये क्या धर्म के प्रति छल होगा? कृपया शंका समाधान करें। कई लोगों का एक साथ कई काम चलता है, प्रवचन भी सुन लेते हैं, माला भी गिन लेते हैं, पाठ भी कर लेते हैं। ये ठीक बात नहीं। जिस समय प्रवचन हो, प्रवचन सुनना हो तो प्रवचन सुने, जाप का समय है तो जाप करें, पाठ का समय है तो पाठ करें। एक काल में एक ही क्रिया करें तो अच्छे परिणाम आएंगे, और एक काल में अनेक क्रियाएं करोगे तो उसका परिणाम हमेशा उल्टा होता है। इसलिए एक काल में एक ही क्रिया करें। पूज्य गुरुदेव, हैदराबाद तेलंगाना से श्री धनेन्द्र कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज श्री दशलक्षण से पूर्व में बहुत चिंता थी कि पर्व कैसे मना सकेंगे, परंतु गुरुदेव शिविर इतना अच्छा चल रहा है कि मंदिर न जा पाने का दुख कम हो गया। भावना योग बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नित्यम 52,000 विधान से आने के बाद से भावना योग कर रहा हूँ और मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि अभी हम लोग घर पर भाव पूजा कर पा रहे हैं, द्रव्य पूजा तो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम गौशाला में नगद राशि भेज दें तो हमारा विधान पूर्ण हो जाएगा द्रव्य भाव पूजा पूर्वक? और जैसा होता है गुरुदेव, मैं 15,000 रुपये गौशाला हेतु भेजने का विचार बन गया मेरा। देखिए ठीक है, द्रव्य चढ़ाने की आपको वहाँ अनुकूलता नहीं है तो आप द्रव्य का दान किसी रूप में भी दे सकते हैं, मंदिरों के लिए भी दे सकते हैं, गौशाला के लिए भी दे सकते हैं, जहाँ आप चाहें वहाँ दे सकते हैं। गुरुदेव बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जैन दर्शन में न्याय शास्त्र की क्या भूमिका है? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए प्रश्नकार का आशय न्याय शास्त्र से जो दर्शन शास्त्र का न्याय है उससे। न्याय शास्त्र वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम अपने तत्व की प्रमाणता को प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे दर्शन के 3 पक्ष होते हैं, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। न्याय शास्त्र में ज्ञान की मीमांसा होती है, प्रमाण की मीमांसा प्रमुखता से होती है, और उसी से ही किसी भी दर्शन की सत्यता प्रतिष्ठापित होती है। आज हमारा दर्शन यहाँ तक जो अविच्छिन्न होकर आया है वह केवल इसी वजह से आया है कि हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने न्याय शास्त्र के माध्यम से अनेक वाद प्रतिवादों में जिन शासन की पताका फहराई है। इसलिए न्याय शास्त्र एक युग में बहुत ही प्रासंगिक था, जब विभिन्न धर्म और परंपराओं के लोगों के बीच आपस में शास्त्रार्थ हुआ करते थे। वो एक प्रकार का तर्क शास्त्र है और उसकी उपयोगिता है। हाँ, व्यक्तिगत जीवन में न्याय शास्त्र की सीधी कोई उपयोगिता नहीं दिखती, लेकिन जब आक्षेपनी विक्षेपनी कथाओं का सवाल आता है तो उस समय न्याय शास्त्र का ही आलम्बन लेना पड़ता है। इसलिए न्याय शास्त्र उपयोगी है, जिन शासन की प्रभावना में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूज्य गुरुदेव नांदेड़ महाराष्ट्र से श्री राशि विजय कासलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव मैंने अक्सर ये सुना है कि पर्युषण पर्व के मध्य
अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह स्वर्ग जाता है, ये कहाँ तक सही है? और फिर दूसरा पार्ट इनके प्रश्न का है, पर्यूषण के बाद पर्यु के मध्य अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो स्वर्ग जाता है। और दूसरा पार्ट ये है कि यदि इसमें इनका पुण्य तो है लेकिन उसके पीछे सारे परिवार को सूतक आ जाता है तो इसमें इनका पापोदय होगा क्या? देखिए, पहली बात तो ये धारणा कतई उचित नहीं है कि पर्यूषण पर्व के मध्य किसी की मृत्यु हो तो वो स्वर्ग ही जाए। वो तो जहाँ जाएगा जैसे उसके परिणाम होंगे। हाँ, कोई पर्यूषण पर्वमय हो गया जो दशलक्षण के व्रत कर रहा है और पूरी तरह से धर्ममय होकर प्राण छोड़ रहा है तो नियमतः सदगति का पात्र होगा। ये उसका पुण्य नहीं, ये उसके भावी भवितव्य की सुंदरता का मंगलाचरण है। वो आने वाले समय में शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करेगा। अब जो पूछा है कि उसके आश्रित लोगों को सूतक लगता है, ये तो हमारी सामाजिक विधान है और किसी का वियोग होना लोगों की दृष्टि में उसका पाप माना जाता है। लेकिन यथार्थ देखा जाए तो हर जीव अपने पुण्य से ही जीता है और अपने ही शुभाशुभ कर्म के अनुरूप जन्म मरण करता है। पर तो केवल निमित्त है, उसकी जो आयु थी वो पूरी हो गई। अब हमारी जो बची वो हमें देखना है। हम उसे शुभ मान रहे अशुभ मान रहे हमारे मन की कल्पना है, और हम किसी के वियोग को पापोदय मान रहे ये भी हमारी मोह की परिणति है। अगर किसी का वियोग हुआ है तो हमारा पापोदय नहीं है, उसकी आयु की पूर्णता है। इसे सर्वथा पापोदय कहकर मानना भी बहुत अच्छा नहीं है। उस जीव की जो आयु थी चले गई। अगर तुम अभी अपने अंदर वैराग्य भाव जगाओ, ज्ञान मूलक भाव रखो और अपनी क्षमता परिणति को बना लो तो इस घटना को भी अपने पुण्य का निमित्त बना सकते हो और अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हो। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्रीमती मनीषा अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं गुरुदेव कि 5 पापों में लोभ का कहीं उल्लेख नहीं आता, फिर दशलक्षण जी की पूजा में उत्तम शौच की पंक्तियों में यह क्यों कहा गया है कि लोभ पाप का बाप बखाना? ये तो जगत प्रसिद्ध बात है। एक कहानी हम सबको पता है, उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा कि लोभ पाप का बाप कैसे हुआ। सारे अनर्थों का मूल लोभ है। मनुष्य के मन में जब लालच का भाव आता है, आसक्ति बढ़ती है, तभी वह चीज़ों को संग्रहित करने के लिए भागता है। उसके लिए वो हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील में व्यवहार करता है, सारे अनर्थ कर डालता है। अगर मनुष्य अपने लोभ को जीत ले तो सब कुछ जीत ले। एक आचार्य ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। दुखम हवोजस् न होई मोहो, मोहो हवोजस् न होई तन्हा, तन्हा हवोजस् न होई लोहो, लोहो हवोजस् न किंचनाई। जिसका मोह नष्ट हो गया उसका दुख नष्ट हो जाता है। दुखम हवोजस् न होई मोहो, जिसका मोह नहीं उसको दुख नहीं। मोहो हवोजस् न होई तृष्णा, जिसका मोह नष्ट हो जाए, जिसकी तृष्णा नहीं होती उसके अंदर मोह नहीं होता। और तन्ना हवोजस् न होई लोहो, जिसके मन में लोभ नहीं होता उसके मन में तृष्णा नहीं होती। और लोहो हवोजस् न होई किंची, जिसका लोभ नष्ट हो गया उसके पास कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से तृष्णा होती, तृष्णा से मोह होता
वो मोह से दुख होता। अगर पहले ही जड़ को काट दें तो लोभ से तृष्णा होगी, न फिर मोह बनेगा, न दुख बढ़ेगा। इसलिए लोभ को पाप का बाप का है। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से कमल भंडारी कह रहे हैं गुरुदेव कि आम तौर पर देखा जाता है कि शाम को भोजन के समय को लेकर सभी का अपना अपना समय होता है। कोई दिन के उजाले में थाली लेकर बैठना पसंद करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते करते रात ही क्यों ना हो जाए। तो गुरुदेव, संध्या भोजन के लिए अधिकतम समय सीमा क्या होनी चाहिए? देखिए, जैनियों में ऐसी कहावत है कि जैनियों की रात तब तक नहीं होती जब तक उनका भोजन ना हो जाए। बुंदेलखंड खंड में कहावत है कि बनियों की रात तब हो जब अंत हो जाए। तो ये तो आपने अपने अपने तरीके से गली निकाल ली है ना। नहीं, रात्रि भोजन के त्याग के प्रयोजन को आप ठीक तरीके से समझेंगे तो आपसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। रात्रि भोजन हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें पता है कि सूर्य के प्रकाश में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। सूर्य के प्रकाश में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती और सूर्यास्त के बाद अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी वजह सूर्य के किरणों में रहने वाली इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। सूर्यास्त होने के बाद उन किरणों का अभाव होता है तो सूक्ष्म जीव उत्पत्ति होती है, तो उनका हमारे भोजन में समाविष्ट होने की पूर्ण संभावना है। तो हम आपने जीव हत्या से बचने के लिए रात्रि भोजन त्यागा है। अब आप सूर्यास्त होने के बाद भी वो भोजन कर रहे हैं तो समय से आपकी घर की व्यवस्था भले थोड़ी सुधर गई, पर रात्रि भोजन के त्याग, रात्रि भोजन के पाप से आप नहीं बच पाए, क्योंकि रात तो हो ही गई। कायदे से सूर्यास्त के कम से कम 24 मिनट पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। अंथव बोलते अनस्तमित, यानी सूर्यास्त से पूर्व का भोजन होना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नहीं। और कुछ लोग जो ट्रांजिशन पीरियड में भोजन करते हैं वो तो और भयानक होता है, क्योंकि उस समय जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए जिनका भी रात्रि भोजन त्याग है या जो इस जीव हिंसा की परिणति से अपने आप को बचाना चाहते हैं वे इनका ख्याल रखें। पूज्य गुरुदेव, कराली वेस्ट ससेक्स, अब कौन सी कंट्री गुरुजी मुझे पता नहीं है, आलोक जैन कह रहे हैं, गुरुदेव पहले आपको 500 लोग सुना करते थे जो पांडाल में होते थे, अब आपको एक समय में लगभग 70,000 लोग सुन रहे होते हैं। क्या आपकी मनोचेतना में तब और अब में आपने कोई परिवर्तन महसूस किया है, जैसे जिम्मेदारी और बढ़ गई हो? देखो, पहले 500 सुनते थे तब भी मैं उतनी ही तल्लीनता से सुनाता था। मैं एक घटना सुनाता हूं। सन 2002 में बुंदेलखंड से बिहार करके हम कानपुर पहुंचे। कन्नौज जाना था पंचकल्याण के लिए। गर्मी का समय था। सुबह 500-600 लोगों ने आगवानी की। 6:30 बजे हमारा प्रवेश हो गया, 6:30 पौने 7 बजे। वहाँ कानपुर के बाहरी हिस्से में एक मंदिर में रुके थे, शीशामऊ में। वहाँ 8 बजे से प्रवचन था। प्रवचन में गए तो प्रवचन के नाम पर 20x40 का एक हॉल था। उसी में हम लोगों का स्टेज भी बना हुआ था और कोई 25-30 लोग होंगे। प्रवचन के लिए निवेदन किया। हमने उतनी ही तल्लीनता से प्रवचन किया जैसे करते हैं। हमारे ब्रह्मचारी ने हमसे कहा, बोले महाराज
आप हजारों के बीच प्रवचन करने वाले 20 आदमी में भी उतनी ही तल्लीनता से प्रवचन करें। हम लोगों का तो मन ही नहीं लगता इतने आदमी के बीच प्रवचन क्या करें। हमने उनसे जवाब दिया, भैया जो 20 थे वे भी तो कोई श्रद्धालु थे, कोई मूर्ख तो नहीं थे। प्रवचन करना होता है तो केवल सामने वाले के हित की भावना से करना होता है। तो हमने कर लिया, जो आ गया उसको सुना दो, संख्या क्या देखना। और मैंने जीवन में कभी संख्या नहीं देखी। संख्या तो हीनाधिक होते रहते हैं। आप लोगों का प्रेम है, स्नेह है जो आप लोग उमड़ते हो। लेकिन मैं आपसे अपनी बात केवल इतना कहते हूं, मैं कभी प्रवचन को लेकर न चिंता करता हूं न विकल्प। सहज भाव से बैठता हूं और मुझे लगता है कि आप लोगों का पुण्य मुझसे बुलवाता है, मैं नहीं बोलता। और ये मैंने अनुभव भी किया है। मेरे सामने प्रत्यक्ष अभी तो 10 लोग भी नहीं बैठते हैं, पर मैं जब प्रवचन में होता हूं तो मुझ में उतनी ही तन्मयता होती है। तो मुझे ऐसा लगता है दूर देशांतर में बैठकर जो लोग सुन रहे हैं ना, उनका भी पुण्य मुझे कहीं से उत्प्रेरित कर रहा है। तो इसमें मेरा कोई कर्तृत्व हो ऐसी बात नहीं। 500 हो चाहे 70,000 हो, मुझे नहीं मालूम कितने हैं। चैनल वालों के हिसाब से तो उनके अपने गणित हैं। कितने हैं सवाल संख्या का नहीं, सवाल भावना का है। आपकी दृष्टि में ये संख्या होगी, पर हमारी दृष्टि में तो केवल कर्तव्य का पालन है और लोकहित की भावना है। उसी से भरकर हम लोग अपनी बात करते हैं। पूज्य गुरुदेव, वेलिंगटन न्यूजीलैंड से डॉक्टर विपुल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरा मुझसे क्या संबंध है और मेरा मेरे माता पिता, धर्म पत्नी, बच्चे और गुरु से क्या संबंध है। मेरा मुझसे क्या संबंध है, माता पिता, परिवार और बच्चों से, गुरु से क्या संबंध है। देखो, मेरा जो मुझसे संबंध है वह शाश्वत संबंध है, और मेरे अलावा और जितने हैं, चाहे माता पिता, परिवार, बच्चे, गुरु, यहां तक कि शरीर, ये संयोग संबंध है। मेरा जो मुझसे संबंध है वो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। और परिवार, परिजन, बच्चे, गुरु, शरीर, इनका जो संबंध है इस जीवन में जुड़ा है। कोई जरूरी नहीं कि पूरे जीवन भी चले, बीच में भी विच्छिन्न हो सकता है, और अगले भवों का तो कोई ठिकाना है ही नहीं। संयोग संयोग है। इसलिए एगो में शासदो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना की उक्ति को चरितार्थ करो कि बस एकमात्र मैं, मेरी शाश्वत आत्मा हूँ, मुझसे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, संयोग है, और उन्हें संयोग से आगे न देखें। पूज्य गुरुदेव, रतलाम मध्य प्रदेश से सीमा जैन विक्रम नगर रतलाम से पूछ रहे हैं, महाराज जी, मंगल भावना की अंतिम पंक्तियों में आपने लिखा है कि है प्रमाण की भावना। तो गुरुदेव, क्या मंगल भावना बोलते समय हम लोगों को भी अपना नाम लेकर भावना व्यक्त नहीं करना चाहिए? देखिए, ये एक विधा होती है किसी भी कवि की, जो अपनी अभिव्यक्तियों को प्रकट करते समय शब्दों का उल्लेख करते हैं।
आप अपना नाम ले सकते हैं और चाहें तो जो मेरी भावना है वो आपकी भी भावना है, तो उसमें भी समाहित हो सकते हैं। कायदे से हमें किसी की रचना की मूल पंक्ति में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। हम उस भावना में अपनी भावना को जोड़ दें। आप लोग विनय पाठ में बोलते हैं मंगल नाथु राम, या अब उसे बदल दें। आचार्य महाराज की पूजा में बोलते हैं है अरुण की भावना देख सके युग युग तक आगामी बसंत, है अरुण कामना देख सके, वो अरुण कवि है। तो इसी तरीके से हमें जब कभी किसी की कृति में उसके नाम का उल्लेख दिखे तो उसके भाव को अपना भाव बनाते हुए कर लें। और एक बात बोलूं, अकेला मैं प्रमाण थोड़ी हूं, प्रमाण सागर में हो सकता हूं आप लोगों की नजर में। प्रमाण तो संसार का हर प्राणी है। आप भी प्रमाण हो। जहां ज्ञान है वहां प्रमाण है ना? तो फिर क्या सोचो, है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत है? अपने भीतर के प्रमाण स्वरूप आत्मा को देख लो, केवल इस मुद्रा में मत देखो, भीतर देखो, ऊपर ऊपर मत देखो। ये तो केवल व्यवहार चलाने का साधन है। यथार्थ में हर प्राणी प्रमाण है, क्योंकि उसके भीतर ज्ञान है। काश हमें उसकी पहचान हो तो जीवन का कल्याण है। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम क्रम में श्री दीपेंद्र जैन सतना, और गुरुदेव वे आ रहे हैं। तब तक एक प्रश्न सागर से श्री पीयूष जैन का आया है। गुरुदेव, 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो महाराज जी, हम लोगों की बातों को नज़रअंदाज कैसे करें ताकि अपनी जिंदगी को सही दिशा में चला सकें? मैं नहीं चाहता कि हम लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें। हम लोगों की बातों को याद करें। जो 4 लोग सुना रहे राम नाम सत्य है ना, वो मुर्दों को नहीं, जीतों को सुनाने की बात है। जिंदों को सुनाओ तो राम नाम सत्य का अर्थ है। लोग मुर्दों को सुनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए सारी विसंगतियां बढ़ जाती। हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखें और हर पल ये सोचे कि हमारी 4 दिन की जिंदगी ही कभी भी नष्ट हो सकती है। इस थोड़ी सी जिंदगी को पाकर हम जितना अच्छा कर सके कर लें। क्या पता हमारे जीवन का कब अंत हो जाए। ऐसी समझ यदि मनुष्य के मन में विकसित होगी तो वो जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। और लोग क्या कहेंगे यह वह कभी नहीं सोचेगा। भगवान क्या कहेंगे इसे वो कभी नहीं भूलेगा। श्री दीपेंद्र जी सतना। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मनुष्य की फितरत में प्रार्थना करते समय वह समझता है कि भगवान सुन रहा है और देख रहा है, किंतु निंदा करते समय वह भूल जाता है। पुण्य करते समय वह समझता है कि भगवान देख रहा है, किंतु पाप करते समय वह भूल जाता है। गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए कि निंदा और पाप ना करें और भगवान को सदा याद रखें? देखो, सच्चे अर्थों में बताऊं, मनुष्य भगवान को पूजता भले है पर मानता नहीं। थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं।
भगवान को पूछता है, मानता नहीं। अगर सच्चे अर्थों में भगवान को मानने वाला होता तो भगवान की सत्ता को हर जगह स्वीकार करता, उसे केवल मंदिर तक सीमित नहीं रखता। वो जानता है कि भगवान सर्वचक्षुष्मान है, उनकी दृष्टि में चराचर सब व्याप्त है, वो केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। तो जैसे मेरे पुण्य को वो देख रहे हैं, वैसे पाप भी उनसे अछूता नहीं है। जैसे मेरे अच्छे कर्म उनकी दृष्टि में हैं, वैसे ही मेरे दुष्कर्म भी उनकी दृष्टि में है। मैं उनसे बाहर कहीं नहीं हूं। ये समझ जगनी चाहिए। जीवन कभी नहीं बिगड़ेगा। गुरु ने शिष्यों को अध्ययन कराया, उसके बाद उनकी परीक्षा की बारी थी। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम लोग पढ़ाई हो गई, लेकिन मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई। मेरी पुत्री जवान हो गई, उसके विवाह करने की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी है। ओम, उसके विवाह करने की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी है और उसके लिए मुझे कुछ धन चाहिए, पर मैं धन नहीं जुटा पा रहा हूँ। सभी ने कहा कि ठीक है, आप जो आज्ञा दें हम कर लें। बोले एक काम करो, तुम सभी शिष्यों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम अपने घरों से जितना धन ला सको ले आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सबको धन लेकर आना है, पर ऐसे लाना है कि कोई देख ना सके, कोई देखे नहीं, किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अब क्या था, अगले दिन सारे शिष्यों ने जिससे जो बना सब लाके रखा, ढेर लग गया, पर एक शिष्य कुछ नहीं लाया, खाली हाथ आया। गुरु ने पूछा क्यों तुम कुछ नहीं लाए? बोले गुरुदेव नहीं ला सका। क्यों? घर में कुछ था नहीं? था तो बहुत। अवसर नहीं मिला? अवसर भी मिला, फिर लाए क्यों नहीं? आपकी शर्त पूरी नहीं कर सका। बोले क्या हुआ? बोले आपने कहा था कि वो धन लाना जो कोई देख न सके। गुरुदेव मैंने कई बार धन को उठाया, इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, पर तभी मेरे मन में आया और कोई देखे या न देखे, तू तो देख रहा है और भगवान तो देख रहा है। गुरुदेव मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। आपने कहा था कोई देखे नहीं ऐसा लाना, तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा था और मैंने जाना है भगवान सर्वचक्षुष्मान है, भगवान देख रहे थे, तो मैं कैसे लाता? गुरु ने शिष्य को अपनी छाती से लगा लिया और कहा तुम उत्तीर्ण हुए, बाकी सबको फिर से पढ़ाई की जरूरत है। मुझे किसी धन की जरूरत नहीं थी, सब अपना अपना धन वापस ले जाओ। मैं तो तुम लोगों की परीक्षा लेना चाहता था कि आखिर तुमने सीखा क्या है। तो मैं आप सबसे यही कहता हूं, भगवान की उस पूजा का कोई अर्थ नहीं जहां भगवान के अस्तित्व का आभास ना हो। कोरी पूजा से कोई लाभ नहीं। भगवान को पूजते हो तो भगवान को मानो भी, नहीं तो अच्छा किया सो मैंने बुरा करता है भगवान, ये भी बोलते हैं। हे भगवान कौन सा पाप आ गया? पुण्य करते समय कुछ नहीं। ये मनुष्य का दोहरापन है और जब तक ये दोहरापन छूटेगा नहीं, जीवन नहीं बदलेगा। श्री सरस सरावगी कटनी गुणायतन ट्रस्टी और गुरुदेव जब तक वो आ रहे हैं, एक प्रश्न गढ़ा जबलपुर से अतुल जैन रख रहे हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, गढ़ा जैन मंदिर में विराजमान आर्यका श्री 105 दृढ़मती माता जी सत्संग की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहा जाता है कि जब बेटा 8 वर्ष का हो जाए तो उसे जुलूस लेके बैंड बाजों के संग जिनालय ले जाकर उसके द्वारा प्रथम बार भगवान का अभिषेक कराना चाहिए।
गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कुछ पुत्रियों के लिए भी लागू होता है, क्योंकि मेरी भी एक पुत्री है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। पुत्र के जन्मोत्सव की बातें लोग करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। शास्त्रों में जो मुख्य रूप से क्रियाएं बताई है वो पुरुषों को प्रमुख करके बताई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये उपदेश केवल पुरुषों के लिए है। उसमें अंतर्निहित है, अंडरस्टूड है। यथायोग पुत्रियों के लिए भी हो सकेगा। श्रावकाचार्य में श्रावकों की चर्चा है, पर क्या श्राविकाओं की बात नहीं है? बोलो। श्रावकों के लिए उपदेश दिया तो श्रावक में ही श्राविका समाहित है ना, तो इसी आधार पर समझना कि जो क्रियाएं पुत्र संबंधी है, भूमिका और मर्यादा के अनुसार वो पुत्री के लिए भी यथा योग्य लागू होती है। पुत्र का मुंडन संस्कार करते हैं, पुत्री का नहीं करते क्या? पुत्र की बहिर्यान क्रिया करते हैं, पुत्री का नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। तो जो संस्कार लिखा तो पुत्र के लिए, अरे पुत्र उपलक्षण है, पुत्र में पुत्री भी समाहित है। और मैं तो कहता हूं पुत्री भी हो तो उसी ठाट बाट से उसे जिनाले ले जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में धर्म की परंपरा को वही बढ़ाएगी। पुत्र तो केवल एक कुल का दीपक होता है और पुत्री उभय कुल विवर्धनी होती है। उसमें संस्कार दोहरा होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। पिता के कुल के साथ साथ उसे पति के कुल को भी रोशन करना है। इसलिए पुत्र और पुत्री में भेद करना मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो ये कहता हूं, जितना उल्लास आप पुत्र के प्रति प्रकट करते हो, उससे दूना उत्साह उल्लास पुत्री के प्रति प्रकट करना चाहिए। यही समय की अनुकूलता है। श्री शरद सरावगी कटनी गुणाटन ट्रस्टी व तैयार रहेंगी कुमारी मानसी जैन तारा देही। गुरु जी को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरी जो उम्र है 50 से 55 वर्ष की एज ग्रुप है, उसमें है, और इस ग्रुप के लगभग सभी जो मेरे साथी ये मैं अनुभव कर रहा हूँ, रात्रि भोजन का परित्याग है, रोज भगवान का से अभिषेक पूजन करते हैं, और पुष्ण पर्व में पुष्ण पर्व को भी कभी पालन कर रहे हैं। परंतु गुरु जी, उसके आगे मैं देख रहा हूँ कि हमारे एज के अंदर 55-60 है, उसमें 2 या 3 प्रतिमाधारी है, और 60-65 में 5-7 प्रतिमाधारी बन रहे हैं। गुरु जी, हम लोग जिस वातावरण में पल रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, उससे हम लोग का मन विचलित है, और आगे बढ़ने में कभी मन हमारा साथ नहीं दे रहा है, कभी हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है कि हम इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। 2014 की भी घटना बताता हूं, जब निर्णय सागर जी थे, हमारे ग्रुप के सभी लड़कों को बुलाया था, परंतु कुछ आगे हम प्रतिमा में बढ़ नहीं सके। तो गुरु जी, मैं मार्गदर्शन देना चाहता हूं आपसे कि आप ऐसा मार्गदर्शन दें कि हम लोग इस मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़ सकें, आपका साथ दिन मिल सके। धन्यवाद। कुछ नहीं करो, लक्ष्य बना, पुरुषार्थ जगा। बातों से आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हारा संकल्प तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम तो 54-55 को छू गए ना? 52। ठीक है, लगभग हमारे ही उम्र के हो, 2 बरस का अंतर है। जब हम जैसे लोग इस जीवन को इस रूप में ढाल सकते हैं, तो तुम भी ढाल सकते हैं। महाराज, आप तो मुनि हो गए, लेकिन तुम्हारे बीच के बहुत से गृहस्थ श्रावक आज सुश्रावक की भांति जी रहे हैं, व्रती बने हुए हैं, प्रतिमा धारण किए हुए हैं, महानगरों में रहते हुए पाल रहे हैं। तो क्या हम उनको अपना आदर्श नहीं बना सकते? मनुष्य की एक दुर्बलता है कि वो हमेशा अपनी परिस्थितियों का रोना रोता है।
परिस्थितियां या देश काल की सीमाएं हमारे लिए बाधक नहीं बनती। बाधक बनती है हमारे मन की दुर्बलता। मेरे संपर्क में तुमसे कम उम्र के लोग 40-40 साल की उम्र में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिए हैं। तुमसे कम उम्र के लोग अमेरिका में रहते हुए 2 प्रतिमा के व्रत का पालन कर रहे हैं। ये तो बस बहुत अच्छे भाव हुए तुम्हारे, पर मुझे मालूम है 10 दिन तक टिकेंगे। 11वें दिन इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस भाव को संकल्प में बदलो, अपने आप को बांध लो, ठान लो, तब जीवन बदलेगा, बातों से नहीं। कुमारी मानसी जैन तारा देही, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट के इमर्जेंस के साथ ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में डिवोर्स के मैरिजेस के रेट्स में काफ़ी गिरावट आई है, और जो डिवोर्स के केसेस हमारे भारत देश में फाइल होते हैं उनके आधार पर ये स्पेक्यूलेशंस हैं कि भारत में भी 20 से 25 वर्षों में शादी के मैरिजेस के रेट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है। तो महाराज जी, जैसा कि आपने कल के प्रवचन में कहा था कि ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स में ज़्यादा चीटिंग और फ्रॉड्स होते हैं, तो महाराज जी विवाह की रेलेवेंसी वर्तमान समय में इतनी ज़्यादा नहीं रह गई है, तो आप उन युवक युवतियों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे जो ना ही तो विवाह करना चाहते हैं और ना ही उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि वो माता जी और महाराज जी बन सकें, तो वो अपना जीवन श्रेष्ठता, संयमता और सुचिता के साथ कैसे जी सके? महाराज जी, ये बहुत सारे यूथ का सवाल है। नहीं, ये बहुत यूथ का सवाल नहीं, बहुत मजबूत सवाल है। ये सवाल भी यूथ है। वाकई में इस पर बहुत गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। जब से पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, तब से ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ी है। एक तरफ बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, उसने इसे आग में घी का काम किया है। आज लोगों के अंदर का धैर्य, संयम, सहनशीलता दिनों दिन खत्म हो रही है, समझ भी कम हो रही है। इस कारण से ऐसी विकृतियां दिनों दिन समाज में अपना पांव फैला रही है। जहां तक विवाह संस्था का सवाल है, ये आज दिनों दिन कमज़ोर पड़ रही है, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि अब तलाक की, डाइवोर्स की केस हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमें इसकी जड़ में जाना होगा, इसके पीछे की वजहों को पहचानना होगा। मुझे लगता है कि इसके पीछे आज की कुछ शिक्षा एक सबसे बड़ा कारण है। दाम्पत्य जीवन की मधुरता का आधार एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जीना है, एक दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना है और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और समर्पण के साथ जुड़कर चलना है। पहले ये सब बातें बहुत घुट्टी में सिखाई जाती थी। अब विवाह का नाम वैसा नहीं रहा। अब तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन के रहते हैं और दोनों पूरी तरह पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो उनका ईगो भी बात बात में टकराता है। उस ईगो के क्लैश होने के कारण संबंध आगे नहीं बढ़ पाते, एक वजह यह है। दूसरी बात, विवाह बहुत लेट हो रही है, उसके कारण भी अनेक प्रकार की विकृतियां हैं।
तीसरी वजह, अब लिव इन के कंसेप्ट को कानूनी मान्यता भी मिल गई और दुनिया भर के नामचीन लोग इसे नित्य प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इसलिए ये समस्या जटिल होते जा रही है। इसके लिए हमें एक ही काम करना है कि हमें समाज के बच्चे बच्चे के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत करना है और उन्हें इस बात का एहसास कराना है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो थोड़ा उन लोगों के निकट झांक कर देखो जहां ये व्यवस्था नहीं है। वहां उन्मुक्तता है, समानता है, लेकिन शांति नहीं। अभी आज से करीब 3-4 महीना पहले अमेरिका की एक महिला ने, जो भारतीय मूल की थी, उन्होंने अपना एक लेख जारी किया, शायद फेसबुक वगैरह में भी आया होगा, मुझे ने किसी एक व्हाट्सएप में दिखाया था। उसमें उन्होंने लिखा कि पहले मैं सोचती थी, वो पेशे से एक डॉक्टर थी, पहले मैं सोचती थी कि भारत में महिलाओं पर बड़ा प्रतिबंध है, वहाँ शादी का बंधन है, उनको बहुत कुछ सीमित होकर रहना पड़ता है, यहाँ कितनी उन्मुक्तताएं हैं, सब कुछ अच्छा है। और मेरी आज 50 साल की उम्र हो गई। आज मुझे लगता है कि यदि मैं भारतीय परंपरा की व्यवस्था में बंधी होती तो मेरा जीवन ज़्यादा सुखी होता, क्योंकि आज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कोई नहीं। ये समझ बहुत बाद में आती। तो हमें पारिवारिक प्रेम की भावना को जगाने की आवश्यकता है और ये तब होगा जब हम सांस्कृतिक निष्ठा को जगाएंगे। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर चलने का संकल्प लेंगे, जिससे मानव जीवन कृतार्थ होगा। हम अपने जीवन को अगर केवल भौतिक नजरिए से देखेंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और आध्यात्मिक दृष्टि जगेगी तो इस तरह की स्थितियां कभी निर्मित नहीं होंगी। अंजू जैन। एक बार महाराज जी, जो विवाह नहीं करना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये अपने जीवन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। हमारे लिए दो ही मार्ग है, या तो विवाह या वैराग्य। विवाह के बंधन में बंधकर अपने जीवन को नैतिकता और मर्यादा के साथ जीना, ये तो हमारी संस्कृति स्वीकारती है, लेकिन पशुओं की तरह उच्छृंखल जीवन जीना कतई उचित नहीं है। ये मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। नमोस्तु महाराज जी। बनाइटन ट्रस्टी अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। और उसके बाद तैयारी श्री संतोष जी, मालगुजार, कटनी, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब कभी हम बहुत शांत होकर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी अनसुलझी हुई परेशानियों की समाधान अपने आप आने लगते हैं। तो शांति में ऐसी क्या शक्ति है? देखिए, जब हमारा चित्त 10 जगह बटा रहता है तो काम नहीं कर पाता, और जब हम शांत हो जाते हैं हमारा चित्त एक जगह केंद्रित हो जाता है तो अंदर की फाइलें फटाफट खुलने लगती है। आप तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, कंप्यूटर पर वर्क करती होगी। लोग कहते हैं कि कभी कभी कंप्यूटर में काम का लोड बढ़ जाता है तो ठीक ढंग से अपना फंक्शन नहीं करता। तो आप लोग उसके लिए क्या करते हैं? सारी फाइलें डिलीट कर देते हैं। फाइलें डिलीट नहीं करते हैं, वो तो बहुत आगे की बात हो गई। बंद कर थोड़ी देर के लिए बंद करके रिफ्रेश करते हैं ना। हाँ। तो बंद करने से जब कंप्यूटर रिफ्रेश हो सकता है तो बाहरी संपर्क को बंद करने से हमारा माइंड रिफ्रेश क्यों नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। इसलिए समय समय पर अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए
बाह्य संपर्कों से बचो, शांति की ओर बढ़ो, तब हमारी क्षमताएं और शक्तियां बढ़े। नमस्ते गुरुदेव। श्री संतोष जी मालगुजार कटनी, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी, आशीर्वाद तैयार रहेंगे। कुमार कुणाल जैन, सुपुत्र श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टी, दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। गुरुदेव, शरीर की क्षमता से शरीर के क्षमता के अभाव में व्रतों के पालन में आंतरिक दृढ़ता एवं क्षमता का पालन कैसे किया जाए? शारीरिक क्षमता के अभाव में व्रतों के पालन के लिए आंतरिक दृढ़ता और क्षमता का विकास कैसे किया जाए? देखिए, शारीरिक क्षमता अपनी जगह है। हमें एक बात तो सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जितना संभव हो उतना हम करें। जम सक्कई तम की रही, जितना शक्य हो उतना करें, और जो न कर सके उसकी भावना भाए। रहा सवाल शारीरिक क्षमता कम हो तो हम अपने व्रतों के पालन की आंतरिक क्षमता का विकास कैसे करें? मनोबल को जगाएं, अभ्यास बढ़ाएं। धीरे 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 हमारी सारी क्षमताएं विकसित होने लगती है। एक सज्जन थे, 68 साल की उम्र थी। वो व्रती तो हो थे लेकिन कभी उपवास नहीं करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज मैं उपवास नहीं कर पाता, क्या करूं? टीकमगढ़ की बात है। मैंने कहा एक काम करो, मैं अष्टमी चौदस उपवास करता हूँ। उस समय करता ही था, अभी भी प्राय करता हूँ। जिस दिन मेरा उपवास हो उस दिन तुम आ जाया करो, उस दिन उपवास करो। महाराज यहाँ रह लेंगे? मतलब हाँ, मेरे पास रहना। रहे तो पहले दिन मैंने उन्हें 4 बजे तक का त्याग दिलाया। 4 बजे हमने कहा बोलो पालना करना है, भोजन करना है? नहीं महाराज अच्छा लग रहा है, उपवास कर लो। हाँ कर ले। कर लिया। दूसरे दिन पारना हो गई, अच्छे से हो गए, सब कुछ हो गया। फिर चतुर्दशी हुई, फिर मेरे पास आए। बोले क्या करना है? बोले महाराज उपवास करनी आए। बोले क्यों? बोले पिछले हफ्ते लगा था, लेकिन ठीक है महाराज, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन भी हो गया। फिर आई अष्टमी, फिर किया तो फिर हो गया। हम बोले अब तुम्हारा अनुभव क्या है? बोले महाराज पहले उपवास में हालत टाइट थी, दूसरे में लाइट और तीसरे में राइट हो गई, और अब वो नियमित करते हैं। अब तो शायद वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने अंतिम दिनों तक उनने उपवास किया। तो ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, अभ्यास बढ़ाकर सब बातें की जा सकती। कुमार कुणाल जैन, मेट्रो दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगी श्री सेठ सुभाष जी एवं श्रीमती चंद्र प्रभा जी जैन, मुख्य निदेशक धर्म प्रभावना कमेटी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, या तो हम बीते हुए कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल के उल्लास में। गुरुवर, हम आज में तो कभी जीते ही नहीं। गुरुवर, जब हम अपनी गति की बात करते हैं तो वो भी या तो आने वाले कल की होती है या बीते हुए कल की। जब भी हम अपने कर्मों की बात करते हैं या तो वो पास्ट टेंस होता है या फ्यूचर टेंस। गुरुदेव, अगर हमारे थॉट कल में रहते हैं तो हमारा जीवन भी कल में रहता है, चाहे वो कल बीता हुआ हो या आने वाला। जब तक हम कल में रहेंगे तब तक अपना आज नहीं सुधार पाएंगे, ना उसका प्रयास करेंगे। गुरुवर, कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे बोला जाता है तुम स्वर्ग जाओगे, कोई गलत कर्म करता है तो उसे बोला जाता है तुम नर्क जाओगे। बट मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि कल की कल देखेंगे और वो अपना आज कभी नहीं सुधार पाते। ऐसे ही कभी किसी को बोला जाए कि धर्म कर लो तो वो बोलते हैं अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, आगे करेंगे, और इसी प्रकार वो जीवन में कभी धर्म नहीं कर पाते। गुरुवर, हमारी स्टेबिलिटी तो प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि मैं जो अभी हूँ ना मैं वो कल था ना मैं वो कल होऊंगा, क्योंकि मैं हर क्षण अपनी पर्याय बदल रहा हूँ। गुरुवर, कल की डेफिनेशन तो हमारी पास्ट मेमोरी या फ्यूचर इमेजिनेशन है। तो
तो मेरा प्रश्न ये है कि हम अपनी बीती हुई या आने वाले पर्याय का सोचना क्यों नहीं छोड़ पाते? हमें आज और अभी में जीना इतना मुश्किल क्यों लगता है, और हम आज और अभी में जीना कैसे सीखें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और जो बात आपने रखी वो अपने आप में बहुत स्पष्ट है। और सवाल है कि हम वर्तमान में जीना क्यों नहीं सीख पाते, हम आज और अभी में क्यों नहीं जीते। इसके पीछे दो कारण हैं। एक है आसक्ति और दूसरा है अज्ञान। अज्ञान और आसक्ति मनुष्य को अतीत और भविष्य में उलझाती है। अगर उसके अंदर सही ज्ञान हो जाए, इतनी समझ हो जाए कि जो कुछ करनी है वह केवल प्रेजेंट में है, तो उसका चित्त कभी भागेगा नहीं। लेकिन अज्ञान उसे अतीत की स्मृतियों में उलझाता है, और उसके मन में पलने वाली आसक्ति उसे भविष्य की कल्पनाओं में उलझाती है। ज्ञान पाए कि जीने के लिए तो वर्तमान है, मेरा आज सही तो कल सही होगा, और कल की चिंता में मैं अपने आज को विफल करता हूं तो मेरा आने वाला कल भी कभी सफल नहीं होगा। तो मेरे पास जो कुछ है करने के लिए वह बस वर्तमान ही है। ये समझ अपने भीतर विकसित करनी होगी। ये ज्ञान से प्रकट होता है। जिसके हृदय में ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया वो वर्तमान में वर्तमान रहता है, फिर कभी वो उलझता नहीं। तो हमारे भीतर वैसी वर्तमान की दशा होनी चाहिए। ज्ञान पाए, अतीत के अनुभवों से खूब अच्छा निष्कर्ष ले, अनुभव ले, लेकिन उन्हें पकड़े नहीं। वर्तमान में जीने का अभ्यास, बस जो मुझे करना है। आसक्ति घटने पर ही ये सब कुछ घटित हो सकेगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन।